हम लोग इस वक्त लियारी की तरफ जा रहे हैं। ये इलाका काफ़ी बारौनक इलाका हुआ करता था। तमाम तर दुकानें हमें इस वक्त बंद नज़र आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं और जो गैंग वॉर है उसकी वजह से अब ये दुकानें अक्सर और बेशतर हमें बंद नज़र आती हैं। चील चौक पहुँच गए हम लोग और रेंजर्स भी यहाँ मौजूद है। अफजल, हाँ उज़मा, ये रेंजर की वजह से ही तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर वो आना हुआ है, वरना ये इलाका आज कल के हालात में जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। वैसे चील चौक का ये वही इलाका है, शायद आपको याद हो कोई पिछले साल जो सूरत हाल यहाँ हुई थी, CID पुलिस और दीगर इदारों ने यहाँ से जाने की कोशिश की थी, लियारी में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन लियारी के इसी चील चौक पर तकरीबन 9 दिन गुजार दिए। इस इलाके से ये आगे नहीं जा सके, बिलाखिर हुकूमत ने मुदाखलत की, पुलिस को यहाँ से पसपा होना पड़ा, जिसके बाद से ये चील चौक जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ। जो बेशक दाखिली रास्ता है ये लियारी का, यहाँ से अगर हम घास मंडी के इलाके से जाते हैं तो। अच्छा, थोड़ी सी हम लियारी के नक्शे पर भी बात कर लेते हैं। लियारी में कंट्रोल के लिए बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि इस वक्त सरगर्म है। सबसे बड़ा ग्रुप जो है अब्दुल रहमान डकैत का ग्रुप था, उसके अलावा अरशद पप्पू ग्रुप था, अब उसकी हलाकत के बाद गैर मौसर हो गया है। बाबा लाडला ग्रुप है, झिंगू ग्रुप है। अब्दुल रहमान डकैत की हलाकत के बाद कौन उसका ग्रुप देख रहा है? अब्दुल रहमान उर्फ खान साहब उर्फ रहमान डकैत को 3 साल हो गए तकरीबन उनको, और पुलिस के हाथों मारे गए थे। उसके बाद उज़ैर बलोच थे जो जिन्होंने जिनकी दस्तारबंदी बाकायदा तौर पर हुई थी और उन्होंने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर किया था, और अब तक कुछ महीने पहले तक तो मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल था। और इस वक्त उसके बाद लियारी के मुख्तलिफ इलाके जो थे वो उनमें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी उनके ग्रुप जो थे वो काम करने लगे। अच्छा, उज़ैर बलोच जो हैं वो मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ कारिंदों के जरिए कंट्रोल करते थे। जैसे जब्बार लंगड़ा के जरिए वो सिंगो लैन का इलाका कंट्रोल कर रहे थे। जब्बार लंगड़ा की हलाकत के बाद कौन ये इलाका आप देख रहा है? बेसिकली सिंगू लाइन है, उसके साथ उमर लाइन है, और उसके बाद जो इसका साथ का इलाका अगर हम देखें तो बकरा पीड़ी है। उज़ैर जान बलोच का ये रिहायशी इलाका भी है, उज़ैर जान बलोच इसी इलाके में रहते भी हैं। तो हम इसके साथ इनके जो साथ हैं मुल्ला राजू हैं और आसिफ हैं, सरदार आसिफ, वो इन इलाकों को लुक आफ्टर करते हैं। अफजल, आपने बकरा पीड़ी की तो बात की, लेकिन नवा लैन और धोबी घाट और इसके आसपास के इलाके कौन देख रहा है? ताज मोहम्मद उर्फ ताजू एक बड़ा नाम था रहमान डकैत के हवाले से, जब ये उनके साथ उनके पुराना साथी है, और उसके बाद उज़ैर जान बलोच के भी काफ़ी वो रहा, और अभी भी उनके ही साथ काम कर रहे हैं। और नवा लैन और ये इलाके जो हैं वो उस्ताद ताज मोहम्मद उर्फ ताजू के कंट्रोल में हैं। अच्छा, और कलाकोट और साथ में चाकीवाड़ा भी एक बहुत बड़ा नाम है, लियारी का काफ़ी मशहूर नाम है। ये इलाके कौन कौन देख रहा है? ये इलाके भी उज़ैर बलोच के ही लोगों के हाथ में हैं। फैसल पठान इनको लुक आफ्टर करते हैं इलाकों में अपने कारिंदों के साथ। और रिक्सर लाइन और अफशानी गली, बदनाम ज़माना गली जिसको कहा जाता है, जी हाँ, तो ये इलाके कौन देख रहा है? रेक्सर लाइन और ये दोनों ग्रुपों के कंट्रोल में है। कुछ हिस्सा इसका जो है वो नूर मोहम्मद बाबा लाडला के लोगों के पास है, कुछ हिस्सा जो अहम हिस्सा है वो जो है वो उज़ैर जान बलोच के लोगों के पास है। अफशानी गली यहाँ की एक तारीखी जगह है जो मनशियात फरोशी के हवाले से और जुराइम के हवाले से, या मैं ये कहूँगा कि लियारी के अब तक के हालात में जो है वो उसी अफशानी गली का ही बड़ा किरदार रहा है। अच्छा, दरियाबाद और नयाबाद के इलाके जो हैं वो भी इस वक्त उज़ैर जान बलोच के कंट्रोल में है। शिराज कॉमरेड जिसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था वो बगदादी का इलाका देखा करता था, अब उसकी गिरफ्तारी के बाद ये इलाका कौन देख रहा है? शिराज कामरेड एक बड़ा वो हुआ कि शिराज कामरेड जब इस इलाकों में देखा जाता है तो उससे अंदाजा हुआ कि लाहौर में जो गिरफ्तारी हुई थी वो शिराज बलोच कोई और था। शिराज कामरेड बदस्तूर इस इलाके में मौजूद है। इसके साथ इसके 2 लोग और हैं जो मेन इलाके अमीन है जैसे, या इस टाइप के लोग जो हैं वो शाबेग लाइन और बगदादी के इलाकों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अभी तक उज़ैर जान बलोच के साथ काम कर रहे हैं। अफजल, दूसरी जानिब झिंगो ग्रुप को पीपल्स आर्म कमेटी की काफ़ी हिमायत हासिल है, ये कौन कौन से इलाके देख रहे हैं? अब्दुल जब्बार झिंगू जो है बगदादी का इलाका है, शाबेग लाइन है, वो उस इलाके में देखता है। इसके साथ और भी लोग हैं वो इन इलाकों को लुक आफ्टर करते हैं। अमीन बुलेदी भी इनके साथ है। अमीन बुलेदी इनके साथ है, उज़ैर जान बलोच के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, बाबा लाडला अभी काफ़ी बड़ा ग्रुप उभर के सामने आ रहा है। ये पहले पीपल्स आर्म कमेटी का हिस्सा था, तो ये क्यों अलग हुआ? रहमान डकैत के कत्ल के बाद तो पिछले 2-3 महीने तक ये लोग आपस में एक ही थे, लेकिन इस इलाके में रेंजर्स ने, पुलिस ने जब कार्रवाइयाँ की लियारी में, तो उसमें बलोच लड़के जो थे, खासतौर पर जिनके गैंगवार के साथ काम करने वाले या दूसरे, वो जब मारे जाने लगे तो कुछ लोग ऐसे थे जो उज़ैर बलोच, चूंकि ये पॉलिटिकल सेटअप में आ गए थे और इनके एक रुकन कौमी असम्बली बने, इनके ग्रुप के इनके 2 लोग जो थे पार्लियामेंट में सूबाई असम्बली में गए, तो उसके बाद उनको तवक्को थी कि ये लोग के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो मुअस्सर नहीं थी, तो उस पर वो नाराज़ हुए उनके साथ, जिसके बाद इन्होंने जफर बलोच को कत्ल किया। उज़ैर जान उस वक्त पाकिस्तान में थे नहीं, ये वापस आए। इन्होंने अपने इलाकों में जब टेक ओवर करने की कोशिश की तो ग्रुप बन चुके थे, एक नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला और दूसरा उज़ैर जान बलोच। तो इसी दोनों ग्रुपों की अब आपस में लड़ाई हो रही है। बाबा लाडला के कंट्रोल में आगरा, ताज कॉलोनी और कौन कौन से इलाके आते हैं?
इसमें गुलिस्तान कॉलोनी है, रांगीवाड़ा है, ईदू लैन है, दबई चौक है खासतौर पर जहां पर बाबा लाडला का घर है, गुलाम शाह लैन, गुल मोहम्मद लैन, ये वो इलाके हैं जो इनके मुकम्मल कंट्रोल में है, जबकि स्लाटर हाउस का कुछ एरिया आधा आधा है और रेक्सर लैन कुछ थोड़ा सा एरिया इनके कंट्रोल में है। अच्छा, और गुलिस्तान कॉलोनी और रांगीवाड़ा के इलाके जो हैं वो बाबा लाडला नदीम और जापान वाला के जरिए कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका नदीम। हमने आपको आज थोड़ी सी लियारी की सूरत हाल के बारे में बताया कि किस तरीके से इसकी तकसीम हुई है, कौन कौन से ग्रुप्स किस किस इलाके को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे पहले कि यहाँ के हालात दोबारा खराब हो, नदीम मेरे ख्याल से हम लोग चलते हैं यहाँ से।